Hello everyone, hope you all are fine. Now let's start our today's class and today our topic is ज्योमेट्री। आज हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में मैं तुम्हें दो चार चीज़ें बता दूं। जैसे मान लो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऐसा हम एक सर्कल को बोलते हैं जिसका जीरो रेडियस, मतलब इसका रेडियस कोई नहीं, इसको हम पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट के बाद फिर हमने एक प्लेन के बारे में पढ़ना है। प्लेन एक ऐसी जो है फिग को कहते हैं कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और उसकी थिकनेस ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन, ओके। और ऐसे ही सिमिलरली हमने लाइन के बारे में पढ़ना है। ये यहाँ पे ये देखिए आप लोग डेफिनेशंस दी हुई है इनकी, तो आपको डेफिनेशन यहाँ से तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आप देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लाइन के बारे में देखो, लाइन किसको बोलते हैं कि हम एक लाइन जो है वो स्ट्रेट कर्व होती है जिसकी जो विड्थ होती है वो नेग्लिजिबल होती है और उसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ इसका बेसिक्स बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप लोग देखें कि हमारे पास एक ये चीज़ है ये, और एक हमारे पास है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसका देखो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जैसे मान लो इसको भी छोड़ो, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब देखें ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लाइन, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया रेलवे लाइन, और कोई किसी भी लाइन की हम एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ये हो गया, इसके दो एंड पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक उसका एंड पॉइंट ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे रे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जैसे देखें आप लोग यहाँ पे से दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट है, इसकी ये दो एंड पॉइंट्स हैं, और रे है, रे का क्या है, एक एंड पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्ट लाइन। ये देखिए पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है कि जिसमें ये और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल एक दूसरे को काट नहीं कर रही, बराबर चल रही होगी पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग वो लाइन होगी ऐसी लाइंस को जो एक दूसरे को काट रही है इस पॉइंट पे ओ पे, दीज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। सिमिलरली कर्व लाइंस किसको बोलते हैं, कर्व लाइन ऐसी लाइन होती है कि जो जिसमें ऐसी क्या हो, कर्व टाइप में लाइन हो, ठीक है। ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होगी जिसमें दो लाइन एक लाइन को काट के एक एंगल बनाए, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन ऐसी लाइन को बोलते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइनें जो है एक पॉइंट पे मीट कर, जैसे ये देखिए एक लाइन ये आ रही है, एक ये है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली, ये सारी लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। फिर कॉन्साइड लाइन्स किस लाइन, कौन सी लाइन्स को बोलते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइनें जो है वो एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे ये एक लाइन है और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर है, ये जैसे ये आपके पास एग्जांपल ये होगी कौन सी, कॉन्करेंट लाइन्स। अब हमने पढ़ना लाइन का, आपका ये जो है टॉपिक खत्म हो गया। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कर्व। कर्व किसको बोलते हैं, कर्व एक ऐसी फिगर डायग्राम को बोलते हैं जिसको हम जो है पेंसिल से बनाएं और पेंसिल को स्टॉप ना करें, ना पेंसिल को उठाएं, इसको हम कर्व बोलते हैं। जैसे मान लो ये वाली है, इसको हम पेंसिल उठाए बिना ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये वाली, इसको पेंसिल उठाए बनाया, ये वाली ट्राइंगल है, इसको हमने पेंसिल उठाए बगैर बना दिया। ये हमारे पास जो है एक दो और चार और पाँच पेंटागन है, पेंटागन हम ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसी लाइंस जिनको हम पेंसिल को स्टॉप किए बिना, पेंसिल को उठाए बिना बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्व्स। दीज आर नोन एज कर्व्स। अब ये देखें सिंपल कर्व ऐसे बनाइए, नॉन सिंपल कर्व, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। अब उसके बाद एंगल्स का तो आप लोगों को सबको पता है, ये ओपन और क्लोज कर्व कौन सी है, देखें ये वाली जो कर्व है ओपन, ये यहाँ से, ये देखें ये वाली कर्व ये यहाँ से ओपन है और ये पूरी ये क्लोज है, ओपन क्लोज कर्व ये हो गया, ओके। और ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास एंगल का जब कोई सी भी दो रे जो है या लाइन सेगमेंट मिले एक पॉइंट पे और उस पॉइंट को हम बोलते हैं वहाँ पे उसका क्या, एंगल। जैसे ये देखिए ये एक हमारे पास लाइन है, ये डी है, दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये इनका क्या हो गया, एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आपके पास आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम हो। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, मतलब इसमें आपके पास क्या हो गया, 13 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 67 डिग्री, 80 डिग्री, देन 89 डिग्री, मतलब जो लेस देन क्या हो, 90 से कम हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सिमिलरली ये राइट एंगल है, राइट एंगल वो होता है कि जो एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे राइट एंगल होता है। जैसे ये देखें यहाँ पे ये राइट एंगल कितने 90 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे और बहुत से एंगल जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे। जैसे ये देखें आप, अब हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो हो गया कि जो 90 से बड़ा हो, 180 से कम हो, उसमें आता है। जैसे ये देखें आप 120, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया जैसे 91, 92, 100, 110, 120, 130,
134 सो ऑन, मतलब जो भी एंगल 90 से बड़ा हो पर 180 से कम हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऐसे हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो 180 डिग्री को, ये जैसे ये दिखें, ये इसने एग्जांपल दी है 180 डिग्री के एंगल को कम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल वो हो गया जो 180 से बड़ा हो 360 से कम हो, जैसे उसमें 181 हो गया, 190 हो गया, 198 हो गया, 200 हो गया, मतलब 360 तक जो एंगल हो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का जो सर्कल होता है ऐसे वाला, ठीक है, ये यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसका सम 90 डिग्री हो। जैसे मान लो आपके पास एक एंगल है 60, दूसरा क्या है 30, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जैसे आपके पास एक एंगल हो मान लो 80 डिग्री, तो दूसरा 10 होगा, तो ये दूसरे क्या है, दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री, जिन एंगल का सम क्या हो 90 हो। ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना है 180 डिग्री। जैसे मान लो आपके पास अगर एक 60 है तो दूसरा 120 होगा, तो ये दोनों का सम जो है 180, तो इनको दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ऐसे अगर आपके पास 110 एक है तो दूसरा 70 होना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोगों ने याद करना। अब नेक्स्ट हमारे पास अदर एंगल्स का, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये जैसे देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो उन एंगल को बोलते हैं जो पेयर्स में हो, जैसे ये यहाँ पे एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इतना याद रखना, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट हो गए, जैसे ये 2 है, इसके वर्टिकल अपोजिट 4 है। अल्टरनेटिव एंगल वो हो गए, जैसे ये यहाँ पे देखें पेयर्स में एंगल 3 है, एंगल 5, ये देखिए एंगल 3 है, एंगल 5, ये अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज यूर, इसमें हम अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स देखेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ तो आपके लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रहने दें, इसमें सिर्फ जो है अलग अलग प्रॉपर्टी दी, आप इसमें स्क्रीनशॉट यहाँ से लगा कर खुद पढ़ सकते हैं और मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें आपके काम को कोई चीज़ नहीं। एंगल बाइसेक्टर हो गया जहाँ पे दो एंगल बने एक पॉइंट पे, ये यहाँ पे ये देखें एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहे, और बाइसेक्टर जो हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो एंगल बाहर की तरफ बने, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल हमारे पास 6 किस्म की होती है, बेस एंड साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। हमारे पास होगी जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर होगी हमारे पास स्केल एंड ट्राइंगल, उसके बाद होगी हमारे पास आइसोस्लेस, फिर होगी राइट एंगल्ड, फिर होगी हमारे पास एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड सो ऑन। ये हम डिटेल में देखेंगे। ये जैसे देखें आप लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स की टाइप्स गिवन है, बेस्ड ऑन साइड्स ये होगी आपके पास बेस्ड ऑन साइड्स, और ये होगी बेस्ड ऑन एंगल्स। ये देखें बेस्ड ऑन साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी सारी साइडें जो है बराबर हैं। स्केल एंड ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी सारी साइड डिफरेंट हो। आइसोस्लेस होगी जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। राइट एंगल ट्राइंगल वो होगी बेस्ड ऑन एंगल्स की जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल वो हो गया कि जिसका एक एंगल जो है वो जो है 90 से अबोव हो, और एक्यूट एंगल इसके सारे एंगल जो हैं वो जो है लेस देन 90 हो, ठीक है। ये देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसके सारे एंगल्स और इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ओके। एंड नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को बोलेंगे कि जिसमें जो है सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट है। ये जैसे देखें यहाँ पे जिसकी सारी साइड क्या है डिफरेंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी सिर्फ दो अपोजिट साइड्स कोई भी जो हो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो, मतलब इक्वल हो। राइट एंगल वो क्या जिसमें एक एंगल 90 डिग्री को, ये जैसे ये देखें ये है। ऑब्ट्यूज एंगल वो ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं कि जिसका जो ट्राइंगल वन ऑफ एंगल जिसका एक एंगल कम से कम 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, वो ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल बोलते हैं जिसके सारे एंगल जो है वो लेस देन 90 हो, बस इतना आपने याद रखना, ओके। एंड नेक्स्ट इज यूर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में ये इंपॉर्टेंस का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई सी दो ट्राइंगल का जो सम है वो 30 से बराबर होना चाहिए, या कोई सी भी दो ट्राइंगल का जो डिफरेंस है वो 30 से कम होना चाहिए। बाकी ग्रेटर एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये इसको आप देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और पैथागोरस थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथागोरस कहता है कि एक पैथागोरस एक हमारे पास मैथमेटिशियन था, इसने एक थ्योरम दी। उसमें ये कहता है ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका जब हम स्केयर करेंगे वो इसके और बेस और परपेंडिकुलर के स्केयर के सम के बराबर होगा। जैसे मान लो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। इतना आपने याद रखना है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये आपने इसमें याद रखना, ओके। हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है तो ये बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल होगा, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट जो है हम ये मैंने आपको बता दिया। अब ये अल्टीट्यूड जो है ये सेंटर से जो लाइन है ये इसका अल्टीट्यूड होता है। एंगल बाइसेक्टर ये इतना, अब मीडियन जो है सेंटर से उसको कट कर रही है। आप बाकी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये एस कॉन्ग्रुएंसी हो गया साइड ये वाले, ठीक है। और ऐसे हो गया साइड एंगल साइड जिसकी दो साइडें और एक एंगल बराबर हो।
फिर इसमें जो है 2 एंगल और एक साइड बराबर ही हो गया AIS, और AIS ये वाला क्राइटेरिया। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी समझाने वाली नहीं है। और ये प्रॉपर्टी आप लोग देख लेंगे, इसमें जो काम कीजिए मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ, आप 1 मिनट होल्ड रखें। जैसे नेक्स्ट हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर ऐसी फिगर को बोलते हैं जिसकी 4 साइडें, जैसे ये देखिए इसकी 4 साइड, इसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ऐसे ही पैरेललोग्राम हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। सिमिलरली एक रम्बस है, इसकी भी 4 साइडें, ये भी क्वाड्रिलेटर है। स्क्वायर जो है ये देखें, इसकी भी 4 साइडें हैं, ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। और ये रेक्टेंगल और ट्रेपेज़ियम, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल। सर्कल ऐसी फिगर को बोलते हैं कि जिसका जो है एक सर्कमफ्रेंस हो और उसका एरिया, ये देखें सर्कल। और इसका जो रेडियस होता है ये डायमीटर का हाफ होता है, इक्वल टू इसका क्या होता है, रेडियस, ठीक है। और इसमें सर्कमफ्रेंस इसका होता है, सर्कमफ्रेंस होता है उसको उर्दू में मुहित बोलते हैं, और इंग्लिश में उसका मैथ्स में उसका फार्मूला होता है 2πr। और आर्क ये वाला हो गया, इसकी ये जो चीज़ है ये वाली, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज योर कॉर्ड। कॉर्ड ऐसी लाइन को बोलते हैं सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स पर टच करिए। देखिए ये लाइन AB है, ये AB के बीच में ये जो पोर्शन है, ये इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। सेकंड हो गया ऐसी लाइन जो एक सर्कल को जो है कट करके निकल जाए। जैसे ये QR एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ है ये देखें, इस सर्कल को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इसने कट किया, इसको बोलते हैं क्या, सेकंड। सेगमेंट हो गया कि कोई भी कॉर्ड जो है वो जब AB जैसे ये कॉर्ड है, इसके बीच का ये जो एरिया ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये जो एरिया, ये बीच का जो एरिया, ठीक है, ये सेगमेंट। सेंटर एंगल और कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जब एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल हो उसको हमको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब टेंजेंट टू ए सर्कल होता है कि जब कोई भी एक लाइन, जैसे अगर वो एक लाइन है, ये अगर सर्कल के सेंटर से जाएगी, इसको हम बोलेंगे इसका क्या है, सीकेंट है। लेकिन जब ये लाइन ऐसे टच करके कट नहीं करेगी, लेकिन एक पॉइंट पे मीट करके निकल जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, ये टेंजेंट है। जैसे ये है टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉलीगन। पॉलीगन कैसी कर्व को बोलते हैं कि जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी, उसमें कर्व बना हो। ये देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन, इसमें ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये इसमें ये लाइन है, ये मतलब जिसमें क्या हो, कर्व बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन, ओके। एंड नेक्स्ट जैसे इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगन के बाद सॉलिड फिगर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, पॉलीहेड्रॉन एक क्या 3D फिगर है। ये क्यूबाइड मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में हमने डिस्कस किया, उसके फार्मूलाज आपने देखने। क्यूब का फार्मूला होता है क्या है, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और क्यूबाइड का होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और इसके ये वॉल्यूम के फार्मूले ऐसे इसके सिर्फ अपने होते हैं, हाँ, जो है एरियाज़ वगैरह। अब ये देखें, ये जो सिलेंडर का मैंने आपको वाली क्लास में भी ये मैंने बताया होगा कि जो सिलेंडर होता है ये एक 3D फिगर है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। एच क्या होता है, πr² एच। और इसका जो हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πrh। और इसका जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास कोन है, कोन का फार्मूला होता है, कोन का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका 1/3 πr²। जैसे हमने डिस्कस किया था, जो कोन है इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम आप याद रखें, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। ये काम की इतनी फिलहाल आप इतने याद रखेंगे। और उसके बाद स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 πr³, ओके। एंड इसके बाद हेमिस्फेयर हो गया, इसी का हाफ, इसका हाफ कर लो आप, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 πr³, ठीक है। और ये पैरामिड है, पैरामिड के बाद बस आपका ये 3D जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब इसके बाद सिमेट्री लाइन्स होती है, ऐसी लाइन जो किसी फिगर को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लो आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, इधर वाला पोर्शन भी और इधर वाला पोर्शन दोनों क्या होंगे, सेम एक जैसे दिखेंगे, इनको क्या बोलते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। जैसे मान लो आपके पास ये एक पेड़ है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब इसमें हम ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, जो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन जो है ये दोनों क्या है, एक जैसे होंगे, इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक लाइन्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं, symmetry, okay. So I think it must be clear to all of you. Now do like, share and subscribe the Crease and Explore the channel for latest updates and latest videos. So thanks a lot and thank you.